हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज मैं लेके आया हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। 1 से लेकर के 5 मिनट तक मेरा पूरा लेक्चर देखिए। आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जाकर के फटाफट ज्वाइन हो जाइए। पाइथन हुआ, डीबीएमएस हुआ, कंपाइलर हुआ, मतलब मैं जितना क्वेश्चन बताता हूँ उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं बाहर। ठीक, तो पूरा विश्वास के साथ यहाँ पढ़िए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका बेसिक कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, रो और कॉलम के अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। रो और कॉलम के अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे यम है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे यम है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नंबर ऑफ रो को। जो यहाँ पे यम है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को। अब यहाँ देखिए जो आपका यन है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नंबर ऑफ कॉलम को। तो इसे बोला जाता है मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर आप देखेंगे ये चीज़ 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, और यहाँ पे 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स, तो दीज आर दी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए कैसे हम निकालेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए माइनर। अब माइनर क्या होता है? सब मैट्रिक्स को माइनर बोला जाता है। किसको? सब मैट्रिक्स को माइनर बोला जाता है। आपके सामने दिया गया इसका मैट्रिक्स, इसका आप देखेंगे सब मैट्रिक्स 1 2 1 5 2 3 5 8, 1 2 1 2 1 5, यानी कि क्या है? इसका सब मैट्रिक्स है, तो इसी को बोला जाता है माइनर। अब यहाँ देखिए कि हम लोग यहाँ पे माइनर को कैसे फाइंड करेंगे, ये आपकी आइगन वैल्यू में और आइगन वेक्टर में बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अगर हमको निकालना हो डिटर्मिनेंट तो कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट 7 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 5, ये आप क्या आ गया? 18। तो ये मैं बताया एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि आपको आइगन वैल्यू में और यहाँ पे आइगन वेक्टर में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को फटाफट। अब यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइगन वैल्यू क्या होता है और यहाँ पे आइगन वेक्टर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, मतलब प्रीवियस लेक्चर मेरा, वो लोग जाकर के देख सकते हैं कि पहले यूनिट में कितना कितना क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है आइगन वैल्यू। अब आपके सामने यहाँ दिया गया मैट्रिक्स, आपको फाइंड करना है आइगन वैल्यू। देखिए सबसे पहला आपका स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, ए माइनस लेमडा आई। ठीक, तो यहाँ देखिए जो आपका होता है ए, इसका मतलब क्या होता है? गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। और जो यहाँ पे लेमडा होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और जो आपका आई होता है ये आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ये मैं बता रहा हूँ कुछ शॉर्ट फॉर्म के लिए, अगर आप अपने एग्जाम में लिखना होगा तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखिए ए माइनस लेमडा, यहाँ पे आई लिखेंगे और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0। तो जो आपका होता है एक्स, ये क्या आपका होता है? अननोन मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स होता है। और ये आपको क्या होता है? नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो अपने एग्जाम में सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1, यहाँ से स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 2। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ए का, यहाँ पे जो आपके सामने दिया गया मैट्रिक्स है ये आपको क्या है? गिवन मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 0 2 0 माइनस 1 0 0 2 0, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे हो गया माइनस लेमडा हो गया। फिर यहाँ पे ये आपका मैट्रिक्स हो गया 3 का, 3 इंटू 3 का, 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे 0 0 1 हो गया। और ये आपका क्या हो गया? ये एक्स अननोन मैट्रिक्स हो गया। इसको आप लिखेंगे यहाँ पे इस टाइप में, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, और फिर यहाँ पे 0 0 0। तो इसी का मैंने क्या किया? यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इस टाइप में। ठीक, तो आप लिखेंगे सिंपल से यहाँ पे a माइनस लेमडा आई, मतलब यहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0। अब सिंपल से आप क्या करिए? यहाँ पे इसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, जहाँ पे डायगोनल है वहाँ पे आप लगा लीजिए लेमडा। देखिए 1 माइनस लेमडा 0 0 0 माइनस 1 माइनस लेमडा 2 2 0 0 माइनस लेमडा, ये आपका क्या हो गया? ए माइनस लेमडा आई हो गया, इक्वल टू। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ट्रिक, देखिए यहाँ लिखेंगे आप लेमडा क्यूब
माइनस, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और फिर यहाँ लिखा स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा प्लस, फिर यहाँ लिखा ब्रैकेट, फिर मैंने यहाँ लिखा लेमडा, फिर यहाँ लिखा मैंने ई, ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट में क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक। दूसरा आपको क्या होगा, थोड़ा जूम कर दूं इसको, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो गया, और दूसरे में आपको क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल माइनर, मतलब डायगोनल का निकालना माइनर और फिर यहाँ पूरे मैट्रिक्स का निकालना है माइनर, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ठीक। इस प्रकार से आपके यहाँ पे चलता है। अब यहाँ ध्यान देना आपको कि यहाँ पे जो आपके साथ मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स के डायगोनल है, यहाँ निकालना सम 1 - 1 0, ये आपका पूरा हो जाएगा 0, मतलब ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 0 लेमडा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए सम ऑफ डायगोनल माइनर, यहाँ देखिए इसका आपको निकालना है माइनर, यहाँ देखिए थोड़ा ये इसका निकालना है माइनर, जो यहाँ पे डायगोनल दिया गया है इसी डायगोनल निकालना आपको माइनर। तो देखिए ये आपको क्लोज हुआ, ये आपको गया, तो यहाँ पे ये हो गया ये -1 2 0 0, फिर यहाँ देखिए ये आपका गया ये पार्ट और फिर ये पार्ट, मतलब यहाँ पे 1 हो गया 0 हो गया और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ देखिए इसका ये गया, मतलब ये गया यहाँ पे ये गया, तो यहाँ बचेगा कौन 1 0 0 -1 1 0 0 -1, फिर यहाँ निकाल लीजिए, देखिए अब पूरा 0 हो जाएगा 0 0, फिर यहाँ देखिए -1, ठीक। इसका आपको निकालना सम, यहाँ पे आ गया -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा लेमडा। अब फिर इसको ई निकालना आपको, पूरे मैट्रिक्स निकालना आपको डिटर्मिनेंट इसका माइनर, कैसे निकलेगा देखिए। अब यहाँ देखिए पूरे मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए ये आपको क्या है +1। एक बात नोट करना, जो आपका मैट्रिक्स होता है इस टाइप में, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा फिर यहाँ होगा प्लस होगा, तो मैंने यहाँ लिखा +1, ये आपका +1 है, फिर यहाँ देखिए ये आपको गया और फिर आपको गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 का इसमें 0 और 0 0, यानी आपको पूरा हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक। अब इसका देखिए +0 ये 0 ये 0, यानी पूरा हो जाएगा 0, यानी यहाँ भी 0 यहाँ -0, ठीक, मतलब पूरा आपको हो जाएगा 0 इस टाइप में अगर आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, ये आपका पूरा हो गया 0 हो गया, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ये देखिए आपका पूरा हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसको जूम कर दूँ, ये देखिए अब यहाँ पे लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे लेमडा इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसका निकालेंगे लेमडा स्क्वायर का, यानी यहाँ हो जाएगा +-1, यानी कि आपका आइगन वैल्यू क्या हो गया, आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 0 1 और यहाँ पे क्या हो गया +1 यहाँ पे -1। देखिए एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, सो दिस इज दी आइगन वैल्यू, ये आप क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि आपके सामने यहाँ दिया गया है मैट्रिक्स और आपको यहाँ फाइंड करना है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर दोनों आपको फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको पता भी है। तो यहाँ देखिए इस सबसे पहला आपका स्टेप होता है जो कि मैंने बता दिया आपको, a - लेमडा हो गया। यहाँ पर लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है गिवन मैट्रिक्स है, x क्या है अननोन मैट्रिक्स है, 0 क्या है नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखिए इस सबसे पहले आप लिखेंगे ये चीज़ पूरा आपका हो गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखिए अगर 3 × 3 का होगा 3 × 3 का, तो आप लिखेंगे इस टाइप में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब इसी का बनाएंगे साल्ट a - लेमडा i इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए जहाँ पे डायगोनल है, यहाँ डायगोनल में वहाँ पे आप लिखेंगे लेमडा, तो 8 - लेमडा, फिर यहाँ देखिए -3 - लेमडा 1 - लेमडा, पूरा आपका सेम रहेगा। फिर देखिए स्टेप 3 में ये आपका है फार्मूला या फिर आप ट्रिक बोलिए, लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर लेमडा माइनस पूरे मैट्रिक्स का माइनर निकालेंगे इक्वल टू 0। तो आप निकालेंगे इसका तो ये आएगा क्यूब आएगा लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर। देखिए इसका अगर आप निकालेंगे सम तो 8 8 1 9 9 में से 3 गया 6, ये 6 बचा आपका, तो -6 लेमडा स्क्वायर हो गया प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर। अगर आप इसका निकालेंगे तो यहाँ देखिए दिया भी गया है डायगोनल माइनर का, ये देखिए आपका हो गया -11 14 हो गया 8 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 11 लेमडा -6
इक्वल टू 0। अब आप इसको फाइंड करेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा लेमडा इक्वल टू, यानी आपको क्या है, आइगन वैल्यू है 1 2 3। ठीक, अब यहाँ देखिए आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या है, आइगन वैल्यू यहाँ दिया गया 1 2 3। आप सबसे पहले आप लिखेंगे लेमडा इक्वल टू 1, पूरा आपको चेक करना है, ये आप क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। तो लेमडा इक्वल टू 1 के लिए अब जो आपका डायगोनल है 8 माइनस 1, आप -8, मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपका देखिए ये आपका है डायगोनल में, जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका x1 x2 x3 है, मैंने क्या बताया था, यही चीज़ आपको लिखना है, x, फिर देखिए x1 x2 x3, और जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपके सामने इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर आप यहाँ लगाएंगे क्रैमर्स रूल, देखिए 7x1 -8 x2, ठीक, -2 x3, थोड़ा जूम कर दो इसको, ये बस, -2 x3 इक्वल टू 0। ठीक, फिर इसका देखिए 4x1 -4 x2 -2 x3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x1 बाई इक्वल टू -x2 बाई इक्वल टू x3 बाई। अब यार देखिए ये आप यहाँ पे ढकेंगे ऐसे। अब जो यहाँ पे बचा, देखिए मैंने यहाँ पे इसको ढक लिया, ये ऐसे करके मैंने ढका। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -8 -2 -4 -2, फिर मैंने इसको क्लोज किया, फिर यहाँ देखिए क्या बचा, ये रुक जाइए, यहाँ देखिए इसको मैंने क्लोज किया 7 4 -2 -2, फिर मैंने इसको क्लोज किया, फिर देखिए ये ऐसे कर दे रहा हूँ, अब देखिएगा आपको, देखिए मैंने यहाँ क्लोज किया इसको 7 4 -8 -4, इसका आप निकालेंगे पूरा माइनर, इसी के नीचे आपका आ जाएगा वैल्यू, बस। अब यहाँ देखिए आपने यहाँ पे माइनर का वैल्यू यहाँ पुट किया, वाला पीछे 8 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ देखिए लेमडा 1 के लिए ये आपका क्या हो गया, 8 6 4। देखिए लेमडा 1 के लिए ये आपका x1 है, x1 x2 x2 x3, ठीक, इसका वैल्यू क्या है, 8 है, 6 है और यहाँ पे 4 है। इसको आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे दिया है 2 चौके 8 2 3 6 2 दूनी 4। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आइगन वेक्टर फॉर लेमडा 1। लेमडा 1 के लिए आपका ये हो गया आइगन वेक्टर। अब यहाँ देखिए लेमडा इक्वल टू 2 के लिए सेम प्रोसेस, जहाँ पे डायगोनल है वो डायगोनल में जहाँ पे लेमडा का वैल्यू है वहाँ पे आप 2 रखेंगे, ये 6 हो जाएगा, -5 1 हो जाएगा। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या है, कॉमर्स रूल है, 6x1 -8 x2, फिर यहाँ पर -2 x3 हो जाएगा, फिर 4 एक 4 x1, फिर यहाँ पर -5 x2, फिर यहाँ पर -2 x3, ठीक, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस, क्रैमर्स रूल, x1 x2 यहाँ माइनस होगा, -x2 इक्वल टू x3 होगा, इसके नीचे आप इसको लिखेंगे। इसको आपने यहाँ क्लोज किया पहले वाले को, -8 -2 -5 -2, फिर आपने इसको क्लोज किया 6 -2 4 -2, ठीक, इसको आपने क्लोज किया 6 -8 4 -5, फिर इसका आप निकालेंगे, देखिए 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा, -16 8 दूनी 16 +16 हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस होगा, फिर यहाँ देखिए 5, अब 5 दूनी 10, यानी क्या हो जाएगा, +10, ये आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा, दिखा नहीं लगता है। यहाँ देखिए अब ध्यान से इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ पे आएगा 6। कुछ लोग मान लीजिए यहाँ पे नए होंगे, उनको बता दूँ, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ देखिए ये आपका हो गया माइनस, फिर यहाँ देखिए -5 -2, 5 दूनी 10, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ +10। अब यहाँ देखिए माइनस में हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस 16 10 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आ क्या 6 इक्वल टू x2, इसका आप सॉल्व करेंगे 4 आएगा 2 आएगा, तो x2 ये आपका क्या है, आइगन वेक्टर है, x2 इक्वल टू 3 2 1, 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 1 कम 2, तो ये आपका क्या हो गया, लेमडा इक्वल टू 2 के लिए आपका ये हो गया आइगन वेक्टर। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे लेमडा 3 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कि आपको दिया गया मैट्रिक्स, इसको आपको यहाँ वेरीफाई करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, और इसको वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ प्रूफ करना है, फाइंड करना है कि A4 का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे A इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए आइगन वैल्यू और यहाँ पे आइगन वेक्टर आपने देख लिया, तो बहुत ही आसान है, मतलब वेरी 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 इजी। ओके, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका,
ए माइनस लेमडा और यहाँ पे आई होता है। उसके बाद एक्स हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब जहाँ पे इसका डायगोनल होगा इस मैट्रिक्स का, वहाँ आप लिखेंगे लेमडा। सेम प्रोसेस, 1 माइनस लेमडा, यहाँ देखिए लेमडा हो गया, यहाँ लेमडा हो गया, और सब आपका सेम रहेगा 2 0 0 0 सेम। ठीक, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। स्टेप नंबर 2, इसको आप यहाँ पे सॉर्ट कर देना है। ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, इसको आपने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 में सेम प्रोसेस, लेमडा क्यू, यहाँ देखिए प्लस है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए इस ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्लस सम ऑफ माइनर डायगोनल माइनस, अब पूरे मैट्रिक्स का आपको यहाँ निकालना है माइनर इक्वल टू 0। सम ऑफ डायगोनल निकालेंगे आप, यहाँ पे देखिए 1 1 0, फिर यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यानी कि आपको हो गया लेमडा क्यू माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस, फिर आप निकालेंगे पूरे इसका मैट्रिक्स का माइनर निकालेंगे जिसका डायगोनल होगा, सम ऑफ डायगोनल माइनर। देखिए कहाँ गया मैट्रिक्स, यहाँ देखिए इसका निकालेंगे डायगोनल इस टाइप में, -1 0। ठीक, क्या होगा, -1 होगा। इसी प्रकार उसका आप सम कर लेंगे सेम चीज़, तो आपका यहाँ हो जाएगा -5 लेमडा। आप पूरे यहाँ मैट्रिक्स का निकालेंगे माइनर, यहाँ हो जाएगा -5, इसको आप माइनस में हो जाएगा +5। तो देखिए लेमडा इक्वल टू आपको यहाँ करना है क्या, ए कर देना है, मतलब जितना जहाँ से यहाँ लेमडा दिया गया है ये चीज़, इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है ए में। ये आपका होता है कैली-हैमिल्टन थ्योरम का प्रोसेस। यहाँ देखिए ए क्यूब ए स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 5a, ये देखिए लेमडा यहाँ पे ए हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया आपका आई हो गया। अब आपको यहाँ पे निकालेंगे आप ए क्यूब, ध्यान देखिए जो आपके सामने दिया गया मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का आपको निकालना ए क्यूब, उसका आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस, यहाँ मैंने लिखा माइनस, आप यहाँ निकालेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू यहाँ पे। ठीक, -5, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स आपके सामने दिया गया है वो आप लिखेंगे, प्लस 3 × 3 का मैट्रिक्स है, मैंने आप लिख लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ देखिए 5, फिर यहाँ देखिए 1 सेकंड मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए 5, फिर यहाँ -5 0 हो गया, 5 -5 0 हो गया, फिर -5, फिर यहाँ देखिए +5 0, यानी आपका पहला यहाँ 0 हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा यहाँ हो जाएगा 0। और जब यहाँ पूरा 0 आता है, यानी कि जब आपका यहाँ होता है नल मैट्रिक्स, तब आपका पूरा मैट्रिक्स वेरीफाई हो जाता है, यानी कि आपका हो गया यहाँ प्रूफ हो गया। 1 सेकेंड, ये दिखा आपको, ये अगर देखिए पूरा अगर 0 आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्रूफ, यानी कि वेरीफाई हो जाएगा कैली-हैमिल्टन थ्योरम। अब आप यहाँ फाइंड करेंगे A4 का वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये आपके सामने दिया गया है ना, वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे A4 नहीं है, A की पावर 4 नहीं है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए A4 हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, 5 A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 A इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे नोट करना है ये चीज़ कि जहाँ पे लिखा रहे A इंटू A इनवर्स इक्वल टू होता है I होता है, तो A I इक्वल टू क्या होता है, A होता है। ये आपको नोट करना है। तो देखिए A4 हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिए, फिर आपको यहाँ पूरा इसको उस साइड भेजना है, तो A क्यूब 5 स्क्वायर 5A, देखिए A I इक्वल टू A हो गया, -5A हो गया। अब आपको पूरा वैल्यू पुट करना है, A क्यूब का वैल्यू A4, A क्यूब का वैल्यू यहाँ देखिए हो गया, ये हो गया आपका, फिर यहाँ पे ये हो गया। ठीक, अब आप यहाँ पे इसको आप जोड़ेंगे, देखिए 25, ये देखिए 5 में से 5 किया 25, फिर यहाँ प्लस हो गया और प्लस प्लस में आपका माइनस हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, 5 हो गया ये, इसको आप सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, यहाँ मान लीजिए गलत हो गया है। देखिए 5 हो गया और प्लस 25 हो गया, ये माइनस माइनस हो गया 5 प्लस 5, तो यहाँ हो गया 35 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको हो जाएगा A4 का वैल्यू। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम प्रोसेस है सब। देखिए फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा, सारा चीज़ आप यहाँ देखेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहाँ 0 हो जाएगा आपका तो ये आपका हो गया कैली-हैमिल्टन थ्योरम हो गया। फिर आप यहाँ पे A का मल्टीप्लाई करेंगे, आप पूरा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। लेकिन आपको ये आपको नोट करना है ये चीज़ बस, मतलब बहुत ही आसान है। अब आगे देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे ये आपके सामने दिया गया था, मतलब पहले आपने यहाँ देखा था। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कहीं भी यहाँ पे ए इनवर्स नहीं है, यानी आप दोनों साइड में आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। A क्यूब माइनस A इनवर्स माइनस A स्क्वायर माइनस
इंटू ए इनवर्स हो गया, ये हो गया देखिए पूरा चीज़, ये आपको नोट करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको ए स्क्वायर कर दिया इंटू ए, ताकि मेरा ये पूरा मैच हो जाए। ये देखिए ये चीज़, फिर मैंने माइनस किया ए इंटू ए इनवर्स, फिर माइनस 5a ए इनवर्स प्लस 5i ए इनवर्स इक्वल टू 0 हो गया। फिर यहाँ देखिए ए स्क्वायर, अब इसका देखिए वैल्यू क्या होता है, आई हो गया, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, माइनस ए, फिर यहाँ देखिए ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, आई हो गया, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, फिर माइनस 5i, यहाँ देखिए क्या होगा, आई होगा, मैंने यहाँ लिख दिया, 5i ए इनवर्स, जो यहाँ वैल्यू रहती है वो यहाँ पे आ जाती है, 5 ए इनवर्स इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखिए ये सारा चीज़, मतलब जहाँ पे इनवर्स है इसकी बात, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है ना, तो आप पूरे वैल्यू को आप उस साइड भेज दो, आपने यहाँ भेज दिया। फिर यहाँ देखिए इसका वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ए इनवर्स का, ए स्क्वायर का, ए का, फिर यहाँ प्लस 5, फिर यहाँ देखिए 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स है, आपने यहाँ लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर यहाँ देखिए ए इनवर्स हो गया, फिर आपका क्या था यहाँ 5 था ना, 5, ये 5 आएगा नीचे, यानी 1/5 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने यहाँ सॉल्व किया, ये चीज़ यहाँ पे आ गया, सो दिस इज दी आंसर। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, रैंक एंड नल्टी थ्योरम फॉर मैट्रिक्स। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए क्या होता है रैंक एंड नल्टी थ्योरम, क्या होता है, इफ ए मैट्रिक्स, इफ ए इज, मान लीजिए यहाँ पे ए क्या एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ देखिए रैंक ऑफ ए, यानी कि आप उस मैट्रिक्स का निकालेंगे रैंक प्लस नल्टी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या है, या क्या होता है, रैंक एंड नल्टी थ्योरम होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का निकालेंगे रैंक प्लस नल्टी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे नल्टी ऑफ ए, तो आप उसको भेजना इधर नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, यानी कि कॉलम कितने हैं उसमें माइनस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ फाइंड करना है नल्टी ऑफ मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का नल्टी क्या होगा। ठीक, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपको बनाना है ए कह रहा हूँ 1 बनाना है, यानी कि आपको यहाँ पे एलिमेंट्री बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यानी आप यहाँ पे 8 का डिवाइड कर देंगे, कहाँ पे, R1 में। यहाँ देखिए 8 में से देखिए 8 8 1 हो गया ना, 1 0, फिर यहाँ देखिए 4/8, 4 का नाम 4 4 दूनी 8, 1/2, 0 2 0 4 0 2, मतलब ये सब सेम रहेगा। फिर यहाँ देखिए एक बात नोट कर लेना आप लोग, थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ, जब यहाँ पे दिया रहता है मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट देख लेना, 0 मतलब यहाँ मैं दिख रहा हूँ इस टाइप का x y z, फिर यहाँ कुछ भी हो, मतलब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे 0 बनाना है इसको, फिर इसके हिसाब से इसको 0 बनाना है। ये आपको नोट कर लेना दिमाग में कि जब भी दिया रहा है मैट्रिक्स, अगर आपको 0 बनाना है तो इसके हिसाब से इसको 0, फिर आप इसके हिसाब से इसको 0, इस टाइप में चलता है प्रोसेस। तो देखिए ये जो आपके सामने दिया गया है, ये तो आपका हो गया, आपने यहाँ पे 8 का डिवाइड कर दिया, ये आपका आ गया पूरा। अब इसको 0 बनाना है, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है, आपका अल्टीमेट गोल होता है ये चीज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको बनाना रहता है ताकि ये आपका 0 रहे सब, मतलब बीच में 1 1 आना चाहिए। तो देखिए R3, यानी इसको आपको बनाना क्या, 0 बनाना है। मैंने यहाँ क्या किया, R3 आपका 4 है, फिर यहाँ -4R1, ये आपको हो गया 0 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से तो आप इसको जहाँ पे R3 है आप वहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 0 आ गया सब, ये चीज़। ठीक, ये आपका सब सेम रहेगा, मतलब जहाँ पे R3 है केवल आप वहीं चेंज करेंगे, मतलब इसी लाइन में आपको यहाँ चेंज करना है और सब आपका वैल्यू सेम रहेगी। अब यहाँ देखिए ये चीज़ आपको यहाँ क्या करना है, ये इसको आप यहाँ पे इंटरचेंज कर देना है R3 से, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे चला जाएगा। तो देखिए क्या होगा, आपने वहाँ पे इंटरचेंज किया, देखिए ये नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब देखिए इसकी सहायता से आपको यहाँ पे इसको क्या बनाना है, 0, इसकी सहायता से इसको 0 बनाना है। लेकिन आपका सबसे पहले गोल क्या होता है कि आपको यहाँ पे पहले 1 बनाना है, इसको 2 को। तो आपने यहाँ क्या किया, R2 को R2 से डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपके यहाँ हो गया 1 हो गया। अब सब आपका सेम रहेगा, जहाँ पे R2 है मैंने वहाँ केवल चेंज किया और सारा चीज़ यहाँ पे सेम है, देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए R3 -4R2, यानी इसकी सहायता से आप इसको 0 बनाना है। नीचे वाला तो 0 है ही, अगर 0 नहीं होता तब मैं यहाँ पे इसको भी 0 बनाने का प्रयास करता, लेकिन ये 0 है, मैंने आप छोड़ दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस 4 को 0 बनाना है किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसलिए मैंने कहा
कि आपको अपने दिलो एवं दिमाग को नोट करना है कि जब भी मैट्रिक्स सहायता जीरो बनाना था, किस सहायता से इसको जीरो, फिर यहाँ इसकी सहायता से इसको जीरो, इस टाइप में प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि R3 को देखिए R1 R2 R3 इसको जीरो बनाना क्या करेंगे, R3 यानी आपको 4 हो गया, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया, सब सेम रहेगा। ये देखिए पूरा आपका हो गया 1 1 0 बचा आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए अब आप निकालेंगे रैंक ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, तो एक बात नोट करना, रैंक ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, मतलब मैट्रिक्स में कहाँ पे नॉन जीरो है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉन जीरो कितना है 2 है, देखिए 1 2, ये नीचे वाला नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ जीरो आ गया, आपको देखना है नॉन जीरो, वो अब क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो देखिए 1 2, तो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 2 हो गया। तो आपका फार्मूला क्या था नल्टी थ्योरम वाला, रैंक ऑफ ए 2 मैंने लिखा, नल्टी ऑफ ए आप फाइंड करना है, ए हो गया, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3, 3 हो गया। अब नल्टी ऑफ ए क्या होगा 3, इधर आएगा, ध्यान देखना 3 - 2 1, सो नल्टी ऑफ ए क्या हो गया 1। ठीक, अब आगे देखिए, मतलब बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक ऑफ ए निकाल लीजिए, नल्टी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बस। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, कि आपको यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब यही हुआ कि इस मैट्रिक्स को, देखिए ये आपके सामने दिया गया मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स को आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है किसमें 1 0 0 0। अगर यहाँ पे 4 का रहेगा 4 × 4 का तो आप इस प्रकार लिखेंगे, अगर यहाँ पे 3 × 3 का मैट्रिक्स रहेगा तो आप लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि आपका यही होगा टारगेट कि इस मैट्रिक्स को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो दिस इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए कैसे होगा, ये आपके साथ मैट्रिक्स दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाना होगा 1, कैसे आएगा, C2 को आपने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया C1 में, तो देखिए 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 सब सेम। ठीक, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर आपको यहाँ जीरो बनाना है तो इसकी सहायता से इसको जीरो, फिर यहाँ पे इसकी सहायता से इसको जीरो, इस प्रकार से चलता है, फिर यहाँ पे इसकी सहायता से इसको जीरो, इस प्रकार से आपके यहाँ प्रोसेस चलता है। तो ये बात अपने दिमाग में नोट करना है। देखिए अब मैंने इसकी सहायता से इन सभी को जीरो बनाना है, यानी कि R3 को यहाँ पे R4 को R3 को R4 को R3 - R1, एक में से गया जीरो, फिर यहाँ देखिए R4 को R4 - R1, यहाँ हो गया जीरो। अब सब इस सेम रहेगा, R1 R2 सारा चीज़ यहाँ देखिए सब सेम, 0 -3 तो ये सारा चीज़ सेम। आपका चेंजिंग यहाँ पे होगा R3 में, और यहाँ पे देखिए 3 में से 0 गया 3 आ गया, फिर यहाँ देखिए 0 में से फिर यहाँ देखिए +3 हो गया, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ आपका टारगेट होगा कि इसकी सहायता से आपको यहाँ पे जीरो बनाना है, इसकी सहायता से आपको यहाँ जीरो बनाना है इसको, देखिए यानी कि R3 और यहाँ पे R4 को जीरो बनाना है R2 की सहायता से। आपने यहाँ लिखा और सब चीज़ यहाँ पे सेम रहेगा, R1 R2 यहाँ पे सेम रहेगा, आपने यहाँ चेंज किया, इसका वैल्यू यहाँ चेंज हो गया, तो देखिए ये चीज़ आ गया आपका। फिर यहाँ देखिए इसको जीरो बनाना है, मतलब आपको यहाँ कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में 1 0 0, मतलब इस फॉर्म, देखिए इस फॉर्म को यहाँ चेंज करना है, देखिए ये चीज़। अब इसकी सहायता से आपको यहाँ जीरो बनाना है इसको, यानी कि R3 को यहाँ देखिए सीधे इस R3 को C3 को जीरो बनाना है, और यहाँ पे C4 को जीरो बनाना है, ये तो पहले जीरो है कोई दिक्कत नहीं, यानी इसकी सहायता से इसको जीरो बनाना है, फिर यहाँ पे इसकी सहायता से इसको जीरो बनाना है, इस टाइप में चलता है। तो सेम प्रोसेस C3, फिर यहाँ देखिए -3 है, आपको यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है, C4 यहाँ देखिए -1 है, इसको आप जोड़ दीजिए जीरो हो जाएगा। तो यहाँ की सब चीज़ यहाँ सेम रहेगा, आपका चेंजिंग इसमें होगा 0 0 0 हो जाएगा। अब आपको इसकी सहायता से इसको जीरो बनाना है, आपने यहाँ किया C3, देखिए C3 C4 आपने यहाँ चेंज किया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये आपका हो गया 1 0 0 0 1 0 0, ये आपका जीरो हो गया। अब आपको निकालना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था जो यहाँ होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो, वही क्या होता है, वही आपका होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब आप देखेंगे यहाँ जीरो आ गया, ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ देखिए 1 1, यानी यहाँ पे आपका क्या है नंबर ऑफ नॉन जीरो है, तो सिंपल चीज़ आपको हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि आपका उस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया 2 हो गया। सो दिस इज द आंसर। अब आगे देखिए,
अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस के लिए और यहाँ पे होमोजीनियस के लिए। ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो पूरा विश्वास के साथ यहाँ पढ़ाई करिए एकदम ट्रस्ट होके। अब यहाँ देखिए 4x + 3y = 2, 3x + 2y = 7। अब यहाँ देखिए दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि आप कहोगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल अभी इसका देखेंगे सॉल्व। ये आपको नोट करके लिखना है कि अगर आपके सामने यहाँ दिया गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ए बी का और यहाँ पे इसका रैंक ऑफ ए, तो अगर इन दोनों बराबर रहते हैं आपस में, यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इक्वल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन है, यानी कि यहाँ पे रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन। अपने नोट्स बुक में लिख लेना कि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू और यहाँ पे हो गया ये आपका क्या हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, अगर ये तीनों आपस में बराबर रहते हैं तो इसी को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोला जाता है। अब यहाँ देखना आप लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ये दोनों आपस में बराबर हों, अगर ये दोनों आपस में बराबर हों तो ये आपका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, देखिए ये आपका हो गया बराबर है, लेकिन जो आपका नंबर ऑफ अननोन है इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ जो यहाँ पे अननोन है क्या इससे ग्रेटर है, तो अगर इससे ग्रेटर होगा तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यहाँ पे जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, इनकॉन्स्टेंट मैट्रिक्स या फिर नो सॉल्यूशन होता है। तो ये 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, तब आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस के लिए और यहाँ पे होमोजीनियस के लिए। अगर यहाँ पे वैल्यू सेम रहती है तो आपको क्या होता है, होमोजीनियस होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, तो आप क्या होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। तो देखिए आगे, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन इसका, ये थोड़ा जूम कर दूँ। कंसिस्टेंसी ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कंसीडर करना है दिस सेट ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉन होमोजीनियस, क्यों, क्योंकि आपका ये जो वैल्यू है ये सेम नहीं है। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स है वाई है, इसी को बोला जाता है नल्टी या फिर नंबर ऑफ अननोन। यानी जो आपका एन का वैल्यू है ये आपका कितना होगा, 2 होगा, इक्वल टू 7 20 ये आपका हो गया। फिर आप देखेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, कोएफिशिएंट ए का ए इंटू बी, ये आपका हो गया, क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये आप बनाएंगे 7 और 20। अब देखिए इसकी सहायता से आपको इसको 0 बनाना है, यानी R2 को 0 बनाना है, किसकी सहायता से, R1 की सहायता से। आपने इसको लिखा, ये आपका पूरा वैल्यू सेम रहेगा, 2 3 7, बस आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 0 0, यहाँ देखिए 6 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये, देखिए ये आप क्या होता है, इस साइड का इतना आपका होता है रैंक ऑफ ए, ये आपका दोनों हो गया। अगर आप इसका पूरा निकालेंगे, मतलब ये पूरा साइड ये, तो ये आपको क्या हो गया, देखिए मैं बता दे रहा हूँ ऐसे करके, ये पूरा आपका हो गया, ये आपका हो गया कोएफिशिएंट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये, लेकिन इतना का आपका हो गया रैंक ऑफ ए। तो अगर आप निकालेंगे इतने के रैंक निकालेंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन। देखिए नंबर ऑफ अननोन कर रहा हूँ, नंबर ऑफ नॉन जीरो, देखिए यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या है, 1 है, तो इसका क्या होगा, रैंक ऑफ ए का 1 होगा। और इस पूरे का नंबर ऑफ अननोन, फिर नंबर ऑफ अननोन कर रहा हूँ, नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा। यानी कि आप देखेंगे दोनों कॉलम 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, यानी आपका इसका क्या हो गया, रैंक 2 हो गया, और इसका क्या हो गया, 1 हो गया, देखिए 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा था मतलब इसमें बहुत दिक्कत आता था इसका रैंक निकालने में। तो इसका रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो, जहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो होगा वही आप क्या होगा, रैंक होगा। तो यहाँ देखिए इसका क्या हो गया, रैंक 1 हो गया, और इसका क्या हो गया, पूरे का, इस पूरे का 1 2, देखिए 2। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, अगर इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो आप जो सॉल्यूशन होगा नॉन सॉल्यूशन होगा, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अब आगे देखिए होमोजीनियस के लिए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखिए होमोजीनियस क्या होता है, जहाँ वैल्यू होती है वैल्यू आपकी सेम होती है, तो जहाँ पे वैल्यू सेम रहती है वही आपकी क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0, इसकी भी वैल्यू 0 हो गया, इसका भी 0, इसका भी 0, यानी सभी का वैल्यू क्या है, समान है आपस में। तो अगर वैल्यू समान रहती है तो आपका होता है होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखिए
2 हो गया, 4 हो गया, -6 3, -6 12 हो गया, -1 हो गया, -2 3 हो गया, -1 2, -4 हो गया। तो इसकी सहायता से आपको इसको 0, फिर आप इसकी सहायता से इसको 0 बनाना है। ये आप क्या हो गया, नियम होता है। देखिए R2 को R1 की सहायता से 0 बनाना है, R3 को R1 की सहायता से 0 बनाना है। तो आपने यहाँ लिखा है इसको, आपका वैल्यू आ गया पूरा, ये आपका सेम रहेगा। फिर यहाँ देखिए इस R3 को 0 बनाना किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। पहला आपका नियम क्या होता है, इसकी सहायता से इन दोनों 0, जो यहाँ वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे इसकी सहायता से इसको 0 बनाना है। देखिए इसकी सहायता से आपको यहाँ 0 बनाना है। R3 4 देखिए आप क्या हो गया, 21 है, प्लस 7 R2। देखिए 21 गुणे 4, क्योंकि यहाँ लिखा गया 4R3, 21 गुणे 4, यहाँ पे आ गया 84 आ गया। फिर यहाँ देखिए 7 गुणे R2 कितना है आपका, -12 है, -12, तो 12 से 84 आ गया, -84, आपका हो गया 0, -12 0 4, यहाँ 0 0। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका अगर निकालेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस पूरे का, तो यहाँ हो गया 2 आ गया। अगर आप इसका देखेंगे नंबर ऑफ अननोन, तो नंबर ऑफ अननोन क्या है, पे x है, y है, z है, यहाँ पे w है। तो 1 2 3 4, ये आपको क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगर आप देखेंगे इसका जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हो गया, मतलब एग्जाम्पल किसका है, होमोजीनियस सॉल्यूशन का। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, तो आज आपका पूरा यूनिट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।